इस वक्त बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हैं कि हमें चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट करना चाहिए या कंप्लीट बायोलॉजी मॉक टेस्ट करना चाहिए। अब इसका सोल्यूशन ये है कि आप सबसे पहले अपने स्टडी पैटर्न को समझिए। आप सबसे पहले अपने स्टडी पैटर्न को समझिए कि क्या आपने बायोलॉजी को कंप्लीट कर दिया है। क्या आपका बायोलॉजी इस वक्त पूरा अच्छे से कंप्लीट है, क्लास 11th कंप्लीट है, क्लास 12th कंप्लीट है और हर चैप्टर को आपने मल्टीपल टाइम पढ़ा है, उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस किए हैं, तब आप कंप्लीट बायोलॉजी मॉक टेस्ट के लिए लायक हैं। अगर आपने कोई चैप्टर आपका छूट गया है, आपने रिवीजन नहीं किया है, हर चैप्टर को कम से कम 5 से 7 बार रिवीजन नहीं किया है, उस चैप्टर से आपने मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किया है, तो आपको कभी भी कंप्लीट बायोलॉजी मॉक टेस्ट नहीं देना चाहिए। अगर आप कंप्लीट बायोलॉजी मॉक टेस्ट देते हैं तो आप कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो जाएंगे। आप कहीं ना कहीं डीमोटिवेट होंगे और कहे अपने आप को खुद से सोचेंगे कि शायद मैं इस बार 2023 में बेहतर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आपके मार्क्स कम आएंगे। आप सोचेंगे कि मैंने तो एक साल 2 साल पहले पढ़ाई है, फिर भी मुझे नहीं आ रहा। अरे आप कितना भी पहले क्यों ना पढ़ लें, बट आप करंट उसको रिवाइज नहीं करेंगे, उस करंट टॉपिक को बार बार पढ़ेंगे नहीं, तो आप 2 साल पहले पढ़े हों या 1 साल पहले पढ़े हों, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपने देखा भी होगा, चाहे आपने 1 साल पहले क्यों ना पढ़ा हो, जब तक उस कंटेंट को रिवाइज नहीं करेंगे आपको वो समझ में नहीं आएगा और आप उसका रिकॉल नहीं करेंगे, उससे संबंधित क्वेश्चन भी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो ये भूल जाइए कि मैं 1 साल ड्रॉपर हूँ, 2 साल ड्रॉपर हूँ, 3 साल ड्रॉपर हूँ। आपको पढ़ना तो पड़ेगा एक बार एटलीस्ट। चलो ठीक है, आपकी थ्योरी बहुत अच्छी है, एमसीक्यू आपने बहुत प्रैक्टिस किया है, तो करंट में जरूर पढ़ना पड़ेगा। तो अभी वक्त है चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देने का। अभी वक्त है हर चैप्टर को बेहतर तरीके से कंप्लीट करने का। और ये जो सिलसिला है वो फरवरी और मार्च के 15 तारीख तक आप कर सकते हैं। ये बेहतर, यही तो तरीका होता है कि कब और क्या कैसे पढ़ना चाहिए। 3 चीज़ें अगर आप समझ जाते हैं कि कब पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, तो सिलेक्शन बहुत आसान हो जाता है। तो कब, क्या, कैसे 3 चीज़ों को आपको बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें। तो अभी वक्त है चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट करने का, चाहे वो क्यों ना फिजिक्स हो, चाहे वो क्यों ना केमिस्ट्री हो, चाहे क्यों ना बायो हो। अभी आपको हर चैप्टर को मजबूत बनाना है। तरीका वही है कि आप सबसे पहले उस चैप्टर को अच्छे से एनसीईआरटी से समझ के रीड करिए। फिर आप खुद से, आपके पास बुक होंगे एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए, उससे आप खुद से प्रैक्टिस करिए। और मैं हमेशा हर दिन सुबह 9 बजे अनअकैडमी पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाता हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट। तो वो मेरे क्लास में आके फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, जिससे आप खुद जज कर पाएंगे कि उस चैप्टर को मैंने पढ़ा है, 2-3 बार पढ़ा है, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किया है। सुबह 9 बजे वाले सेशन में आके खुद अपने आप को जज करिए कि जो मैंने पढ़ा है वो ठीक पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं, लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, आपको पता चल जाएगा। तो सेम फिनोमेना आपको फिजिक्स में, सेम फिनोमेना केमिस्ट्री में और सेम फिनोमेना बायो में अपनाना है। और इसको अगर अपना लेते हैं तो आप बहुत अच्छा करेंगे। तो इस समय आपको कंप्लीट मॉक टेस्ट नहीं देना है, कंप्लीट कोई टेस्ट सीरीज नहीं देना है, आपको हर चैप्टर को मजबूत करते हुए आगे बढ़ना है। आपके जितनी भी बैकलॉग हैं, कोशिश करिए अपने बैकलॉग को कंप्लीट कर लीजिए। बैकलॉग को अगर आप अभी कंप्लीट नहीं करेंगे तो लास्ट में वो बहुत आपको डरावना हो जाएगा। आप सोचेंगे कि अरे यार मेरा इतना सारा बैकलॉग बच गया, अब क्या करूं, अब तो मेरे से नहीं हो पाएगा, इसको छोड़ के चले जाऊं। फिर मैसेज आएगा कि कौन से ऐसा चैप्टर है जो काफ़ी स्कोरिंग है, इस चैप्टर को कर लेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें नहीं है। देखिए हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, एवरी चैप्टर, ईच एंड एवरी चैप्टर इज इंपॉर्टेंट। अगर आप वाकई नीट में सेलेक्ट होना चाहते हैं तो एक भी चैप्टर आपको छोड़ के जाना नहीं है, और हर चैप्टर में आपका एक बेहतरीन कमांड होना चाहिए। तब जाके इतने हाईली कॉम्पिटिटिव एरा में आप सर्वाइव करेंगे, तब जाके आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा। ड्रीम तो बाद में की बात है। तो इसलिए कोशिश करिए कि एटलीस्ट हर चैप्टर को मजबूत बनाया जाए
और इस समय आपको सिर्फ और सिर्फ चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट ही देना चाहिए, कंप्लीट बायो नहीं देना चाहिए। ये कोशिश आपको कर लेनी है।